हाँ तो बच्चों, आज जो हमारा विषय है वो क्या है? बिहारी। बिहारी जो है वो रीति काल के, रीति सिद्ध काव्य परंपरा के कवि रहे और उनकी जो एकमात्र रचना है उसका क्या नाम है? बिहारी सतसई। ठीक है, जिसकी रचना किस कब हुई थी? 1662 ईस्वी में। और जो बिहारी सतसई है उसमें कुल कितने दोहे हैं? 713 दोहे। तो इसमें देखेंगे क्या है। चलो देखो, व्याख्या करते हैं अब। पहला, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्यामो हरित दुत होई। तो उसमें क्या कर रखा है कि हे राधा नागरी सोई, की हे राधा नागरी, नागरी में चतुर, सोई की हे चतुर स्त्री जो राधा, तुम क्या है कि मेरी भव बाधा रो, भव सामाजिक बाधा, जो समाज की जो बाधाएं हैं, दुख हैं, उन सबको हर लो अर्थात दूर करो। जा तन की झाई परे, श्यामो हरित दूती होए। कि जा तन, कि जिस तन की अर्थात जिस शरीर की झाई, जिस शरीर की परछाई पड़ते ही जो श्यामु, श्यामु अर्थात क्या है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्या है कि हरी दूती हुई अर्थात हरे भरे हो जाते थे, अर्थात क्या है कि उसके शरीर में चमक आ जाती थी। उसी प्रकार कि तुम क्या है कि हमारी जो सांसारिक बंधन है, जो बाधाएं हैं, जो दुख हैं, उन सबको क्या है? नष्ट करो। ठीक है भाई, आगे सुन रहे हैं। अगला देखो, कौन भांति रहिए बिरदू, अब देखी वी मुरारी, बीधे मोसो आई के, गीधे गिधई तारी। कि वो क्या कर रहे हैं, जो कवि क्या कर रहे हैं कि कौन भांति रहिए बिरदू। कौन भांति अर्थात क्या कि किस भांति रहिए, कि किस भांति रहता है। बिरदू, बिरदू मीन्स कीर्ति, जो यश तुम्हारा जो संसार में फैला हुआ ना वो। अब देखिए मुरारी, कि अब देखना है, हे मुरारी अर्थात हे श्री कृष्ण, अब ये देखना है कि जो तुम्हारा जो यश सारे संसार में फैला हुआ है वो किस भांति रहता है। बीधे मोसो आई के, गीधे गिधी तारी, अर्थात मैं तो आपका जो यश है वो तब मानूंगा कि जब आप मेरे दुखों को दूर कर लोगे। बीधे मोसो आई के, कि मैं बंधा हुआ हूँ दुखों से, मोसो आई का तब मेरी बारी आई है, मैं दुखों से पूरी तरह से बंधा हुआ हूँ। गीधे गिधई तारी, अर्थात गीधे अर्थात अपने प्रसिद्ध, गीधई अर्थात संपाति आदि गिधों को पाव सागर से पार उतार दिया है। तो अगर आप मेरे दुखों को दूर करोगे तो मैं क्या है आपके यश का गुणगान करूँगा। ठीक, आगे सुन में। अगला देखो, जगतु जनायो जिहि शकलु, सो हरि जान्यो नहीं, ज्यो आखिन सब देखिए, आखिन न देखी जाए। इसमें क्या कहना चाह रहा है? इसमें क्या है कि जगतु, जगत संसार, जनायो मीन्स ज्ञान दिया, जिही शकलु, जिही की जिसने, शकलु जिसने संपूर्ण संसार को ज्ञान दिया है, जो श्री कृष्ण है जिसने क्या है कि संपूर्ण संसार को ज्ञान दिया है। सो हरि जान्यो नाही, तो अगर तुम उस हरि को ही नहीं जानते अर्थात उस भगवान श्री कृष्ण को ही नहीं जानते जिसने संपूर्ण संसार को ज्ञान दिया है, तो यानी ये तो वही बात हो गई कि जैसे ज्यों आँखिन सब देखिए, आँखिन न देखी जाए। अर्थात क्या है कि जैसे आँखों से आप सारा संसार देख लेते हो लेकिन जो आँखें हैं उससे हम अपने आप को ही नहीं देख सकती। तो ये वही बात है कि जिस प्रकार जिस सारे संसार को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, आप उसी को नहीं जानते। आगे सुन भाई, कोई समस्या है तो बता देना। दीर्घ सांस न ले ही दुख, सुख साही न भूली, दई दई क्यों कर तू है, दई दई सु कबूली। इसमें क्या कह रहा है कि दीर्घ सांस न ले ही दुख, अर्थात कि दुख के समय में आप लंबी लंबी सांसें मत लो। सुख साही न भूली, और सुख के समय में भी उस ईश्वर को, उस साई को अर्थात उस भगवान को नहीं भूलना चाहिए। दई दई क्यों कर तू है, दई दई सु कबूली, कि आप दई दई में हाय हाय क्यों कर रहे हो। जो दुख अगर आपके इसमें जीवन में दुख आ गया है तो क्या है कि आप इस दुख को भी क्या है हंसकर काटो, अर्थात हाय हाय क्यों करते रहे हो। दई दई सु कबूली, जो दे दिया ना ईश्वर ने उसको क्या है कबूल करो, अर्थात उसको सिर झुकाकर कबूल करो। ठीक है, अगला देखेंगे, बंधु भय का दीन के, को तारियो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो, झूठे बिरद कहाई। इसमें क्या आएगा कि बंधु, बंधु मीन्स मित्र,
भय का दीन के, अर्थात मित्र बनकर आपने किस दीन की, किस गरीब की सहायता की है। को तारियो रघुराई, अर्थात क्या रघुराई अर्थात श्री राम, हे भगवान आपने किस गरीब का मित्र बनकर उसको भवसागर से पार उतारा है। टूठे टूठे फिरत हो झूठे फिरत कहाई, अर्थात क्या है कि आप अपनी इन संसार में टूठे टूठे अर्थात झूठी प्रशंसा कराकर फिर रहे हो, झूठे फिरत झूठा ही आपने यश कहलवाया हुआ है। अर्थात ये हमको ये बताओ कि आपने किस गरीब का मित्र बन करके उसको भवसागर से पार उतारा। ठीक, चलो अगला देखो। दिए सुशीष चढ़ाई ले आछी भांति अएरी, जापे सुख चाहतो लियो ताके दुखी फेरी। कि दियो, जो ईश्वर ने दे दिया ना, जो कुछ दिया है, सुशीष चढ़ाई ले, उसको क्या है, शीश चढ़ाई अर्थात सिर पर सिर झुकाकर उसको ग्रहण कर लो, उसको ले लो। अच्छी भांति है, अच्छी अच्छी प्रकार से, अर्थात क्या है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है कवि कि जो ईश्वर ने आपको दिया है उसको अच्छी प्रकार से उसको सिर झुकाकर ग्रहण कर लो। जापे सुख चाहतो लियो ताके दुखी फेरी, कि जिस प्रकार जो आपको ईश्वर ने सुख दिया था, जापे सुख कि जिसने आपको सुख दिया था उसको तो आपने चाहते हुए ग्रहण कर लिया, और ताके दुखी फेरी, और उसके दिए हुए दुख को आप ग्रहण नहीं कर रहे। अर्थात जो ईश्वर ने दे दिया उसको सिर झुकाकर ग्रहण कर लो, इसमें या तो सुख हो या दुख हो। ठीक है, अगला देखेंगे। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो झोलू होई। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि या अनुरागी, इस अनुरागी मीन्स प्रेमी, अनुराग मीन्स प्रेम, चित्त, चित्त मीन्स हृदय की, गति समझे नहीं कि इस प्रेमी हृदय की जो दशा है उसको, यानी गति मीन्स दशा, उसको कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो जुलू होई, कि जैसे जैसे ये बूढ़े बूढ़े मीन्स डूबती जाती है श्याम के रंग में, अर्थात श्री कृष्ण जितना जितना प्रेम करती जाती है उतना ही क्या है वो उज्जवल होती जाती है। ठीक, आगे सुन रहे कि जैसे जैसे आप ईश्वर की भक्ति में जितना डूबते जाओगे उतना ही निखरते जाओगे। तो जो जितना आप ईश्वर से प्रेम करोगे वो इतना ही उज्जवल होता जाएगा, स्वच्छ होता जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। जप माला छापे तिलक, सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे रामू। इसमें क्या कर रखा है, देखो इसमें जो जप माला है, छापे है, तिलक है, उसका इसने विरोध किया है। जो कवि है उसने इन पंक्तियों के बदले से उनका विरोध किया है। जो बाहरी आडंबर है, दिखावा है, उन सब का क्या है, इस कवि ने विरोध किया कि जप माला, जो माला को जपते हैं, छापे लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, फिर भी क्या है, सरे नए को कम, फिर भी उनका एक भी कार्य है, सरे नए कि एक भी कार्य क्या है पूरा, सरे मीन्स पूरा होना, एको काम कि उनका एक भी काम कार्य पूरा नहीं होता। मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे रामू, कि जो मन है ना हमारा कच्चा है, नाचे वृथा, ये नाचता रहता है, वृथा बेकार में इधर उधर डोलता रहता है, सांचे राचे रामू, अर्थात जो हमारा मन है सच्ची प्रकार से उस ईश्वर की रामू, उस ईश्वर की भक्ति में नहीं लगता, इधर उधर डोलता रहता है। आगे सुन रहे, अगला देखेंगे। घर घर डोलत दीन हुए, जनु जनु जांच तू जाई, दियो लोभ चश्मा चखनू, लघु पुनि बड़ो लखाई। कि जो इसमें क्या कर रखा है कि घर घर डोलत दीन है, कि जो लोभी व्यक्ति है ना वो क्या है, घर घर इधर उधर डोलता रहता है, दीन इंसान गरीब इंसान इधर उधर डोलता रहता है। जनु जनु जांच तू जाई, जनु जनु जन जन से, हर इंसान से, हर व्यक्ति से, जांच तू जाई यानी जा जाकर वो मांगता रहता है। दियो लोभ चश्मा चखनू, कि जो लोभ रूपी चश्मा जो उसकी आंखों पे चढ़ा हुआ, चखनू मीन्स आंखें, कि जो लोभ रूपी चश्मा जो उसकी आंखों पे चढ़ा हुआ है वो लघु पुनि बड़ो लखाई, उसको लघु, लघु मीन्स छोटा, पुनि बड़ो लखाई, उसको छोटा व्यक्ति भी क्या है बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, आगे सुन में अगला देखेंगे। तजी तीरथ हरि राधिका, तन दूती करी अनुरागो, जिही ब्रज केली निकुंज मग, पग पग होतु परियागो। इसमें क्या है कि जो तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, जो घूमने जाते हैं, लेकिन हमारे मन में शंकाएं द्वेष दूसरे प्रति वो रहता है, उसका भी इसने कवि ने क्या है यहाँ विरोध किया हुआ। तजी, तजी मीन्स छोड़ दो, तीर्थ
कि जो तीर्थों का मोह है उसको छोड़ दो। हरि राधिका तन दूती करी अनुरागी, कि हरि कृष्ण, राधिका राधा, कि आप राधा और कृष्ण के तन दूती, उसके शरीर की चमक से करो, क्या करो, अनुराग में प्रेम, कि आप जो है तीर्थों के मोह को छोड़ दो और आप राधा और कृष्ण के चित से अर्थात हृदय से उसकी चमक से क्या है प्रेम करो। जिही बरज केली निकुंज मग पग पग हो तू प्रयाग, अगर आप राधा और कृष्ण के उस शरीर से प्रेम करोगे तो जिस प्रकार बरज केली निकुंज मंग, तो राधा और कृष्ण ने बरज की निकुंज मांग, निकुंज मंग मार, मग मीन्स मार्ग, निकुंज अर्थात कुंज बगीचों में, बरज के बगीचों में, उसमें रास्तों में, केली मीन्स क्रीडाएं की हैं, रास लीलाएं की हैं, पग पग होत प्रयाग, तो उसमें क्या है कि पग पग पर, ठीक है, पग पग पर उसके प्रयाग के दर्शन होते हैं, उस तीर्थ स्थान के दर्शन होते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप श्री कृष्ण के शरीर से या राधा के शरीर से प्रेम करोगे तो आपको भी यानी कि तीर्थों का जाने का मोह नहीं रहेगा, अर्थात उनको छोड़ दो। इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि तीर्थों का मोह को छोड़कर आप श्री कृष्ण और राधा के शरीर से प्रेम करो। अगर आप उनके शरीर से प्रेम करोगे, उनके आत्मा से, उनके हृदय से प्रेम करोगे तो आपको रास्ते रास्ते पर, पग पग पर क्या है, प्रयाग के दर्शन होंगे। ठीक, एक और करवा दे भाई, चलो एक और देख लो। कब कऊ टेर तू दीन रट होत न श्याम सहाई, तुम लागी जगत गुरु जग नायक जग बाई। इसमें क्या कहना चाह रहा है कवि कि कब को टेर तू दीन रट, कि मैं कितने समय से, कब कब का, टेर तू अर्थात क्या है कि रट्टे मार रहा हूं, दीन रट दीनता भरे शब्दों में कब से आपको पुकार रहा हूँ, टेर तो यानी बोलना, पुकार रहा हूँ। होत न श्याम सुहाई, और क्या है कि आप क्या हो कि हे श्री कृष्ण आप क्या है मेरी सहायता करने के लिए आते ही नहीं। तुम लागी जगत गुरु, हमको लग रहा है कि तुम्हें लग गई है कि हे जगत के गुरु, हे संसार के गुरु, जग नायक संसार के स्वामी, जगबाई अर्थात क्या है कि आपको मुझे हमको लग रहा है, जगबाई, जगबाई का क्या मतलब कि हमको लग रहा है ये जगत के गुरु, हे जगत के स्वामी, जगबाई अर्थात आपको क्या है संसार की हवा लग चुकी है। ठीक, चलो आज बस इतना ही कर ले। अगर आप पढ़ के देख लेना, अगर इसमें से आपको कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके भाई।